तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले एक ऐसी मूवी जिसमें एक सनकी डॉक्टर 3 लोगों के साथ इतना भयानक व इतना गंदा एक्सपेरिमेंट करता है जिसे देखकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। और कहीं आपने इस एक्सपेरिमेंट को अपने साथ इमेजिन कर लिया तब तो आप पूरी तरह से हिल जाओगे। तो कहानी बहुत ही ज्यादा भयानक और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें प्रोफेसर जोसेफ को दिखाया जाता है जो अपनी कार में बैठकर एक फोटो को देख रहा होता है। ये फोटो देखने में थोड़ा अजीब लग रही होती है क्योंकि इसमें 3 डॉग्स होते हैं जो इस पोजीशन में होते हैं कि पहले डॉग के पीछे दूसरा डॉग और दूसरे डॉग के पीछे तीसरा डॉग होता है। इसके बाद प्रोफेसर की गाड़ी के पीछे एक दूसरा ट्रक आकर खड़ा होता है जिसमें का ड्राइवर बाहर निकलकर जंगल में बाथरूम करने के लिए जाता है और तभी प्रोफेसर अपनी गन निकलता है और इसके ऊपर अपनी गन से निशाना लगाने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 2 लड़कियों को दिखाया जाता है जिसमें से पहली का नाम लिंसे और दूसरे का नाम जेनी होता है। ये दोनों अमेरिका की रहने वाली है पर अभी फिलहाल ये जर्मनी घूमने के लिए आई है। उन्हें यहाँ से एक पार्टी में जाना है इसीलिए वो रेडी हो रही होती है। अब वो उस पार्टी के लिए निकल पड़ती है पर इनको उस पार्टी के सही लोकेशन के बारे में नहीं पता है, इसीलिए काफी देर तक यूं ही जंगल में भटकती रहती है और तभी इनकी कार का टायर भी पंचर हो जाता है। इनकी प्रॉब्लम अब बढ़ने वाली थी क्योंकि इस जगह पर नेटवर्क भी नहीं आ रहा होता है, इसीलिए अब वो किसी को मदद के लिए भी नहीं बुला सकती है। अब जैसा कि ये जंगल के बीच में फंसे हुए हैं जहाँ पर दूर दूर तक किसी भी तरह की कोई भी आबादी नहीं है, इसीलिए ये कार के अंदर ही रहना सेफ समझती है। काफी वक्त बीत जाने के बाद इनकी कार के पास से एक कार गुजरती है जिसमें एक बूढ़ा आदमी होता है। ये दोनों इससे मदद मांगती है जिस पर ये बूढ़ा आदमी इनकी मदद करने के बजाय इनको गंदी नजरों से देखने लगता है। ये बूढ़ा आदमी इनको गलत इशारे भी करता है। लड़कियां इनसे मदद नहीं लेती हैं और वो वहाँ से चला जाता है। अब ये अपनी कार से निकलकर कोई घर ढूंढने का फैसला करती है ताकि वो वहाँ पर जाकर अपनी कार रिपेयरिंग के लिए फोन लगा सके। वे जंगल की तरफ बढ़ने लगती है और तब तक में बारिश भी शुरू हो जाती है। ये जंगल के बीच में एक घर दिखाई देता है जो उसी प्रोफेसर का होता है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। ये दोनों उससे बोलते हैं कि इनकी गाड़ी खराब हो गई है, इसीलिए वो किसी कार रिपेयरिंग करने वाले को फोन लगा दे। प्रोफेसर भी इन्हें अपने घर के अंदर ले आता है जो कि थोड़ा अजीब होता है। जेनी और लिंसे इसके घर में अजीब अजीब तरह की पेंटिंग्स को देखती हैं क्योंकि वो सारी पेंटिंग्स काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग थी। ये प्रोफेसर यहाँ पर इनके बारे में पूछता है कि क्या वे रिलेटिव्स हैं, जिस पर ये बोलती है कि नहीं, वे रिलेटिव्स नहीं बल्कि फ्रेंड्स हैं। यहाँ पर ये प्रोफेसर इनसे अजीब अजीब तरह के सवाल पूछ रहा था जिससे अब इन दोनों को भी इससे डर लगने लगा था। वो दोनों बार बार इससे बोल रही होती है कि वो किसी कार रिपेयरिंग वाले को फोन लगा दे ताकि उनकी कार ठीक हो सके और वो दोनों यहाँ से जा सके। यहाँ पर हमें पता चलता है कि प्रोफेसर की नीयत इन दोनों के प्रति ठीक नहीं है। ये प्रोफेसर इनके लिए किचन में पानी लेने जाता है जहाँ पर वो इन दोनों के पानी वाले गिलास में बेहोशी की दवा मिला देता है जिसको लिंसे सारा पी जाती है पर जेनी से वो गिलास नीचे गिरकर टूट जाता है और प्रोफेसर को इससे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो जेनी को चिल्लाने लगता है। वो टूटे कांच को साफ करने के लिए नीचे बेसमेंट में कपड़ा लेने के लिए जाता है। प्रोफेसर वहाँ पर एक इंजेक्शन में बेहोशी वाली दवा भर लेता है। इधर लिंसे पर दवा का असर होना शुरू हो जाता है और वो बेहोश होने लगती है। तब तक में यहाँ पर प्रोफेसर भी आ जाता है और वो जेनी को भी वही बेहोशी वाला इंजेक्शन लगाकर उसे भी बेहोश कर देता है। अब अगली सुबह दिखाया जाता है कि लिंसे और जेनी एक बेड पर बंधी हुई है जो खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है पर वो ऐसा नहीं कर पाती। यहाँ पर एक आदमी भी होता है जिसे वहाँ पर बांध कर रखा गया होता है और ये वही ट्रक ड्राइवर वाला आदमी है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। तब तक में यहाँ पर वही सनकी प्रोफेसर आ जाता है और वो इस आदमी को मार देता है क्योंकि इसकी टिश्यूज इन दोनों लड़कियों के टिश्यूज से मैच नहीं हो रही होती है। इसके कुछ दिन बाद वो प्रोफेसर एक आदमी को पकड़ कर लेकर आता है जो की एक जापानीज था और वो यहाँ पर घूमने आया था। वो उसे भी उसी बेड पर बांध देता है। यहाँ पर ये प्रोफेसर इन तीनों के सामने आता है और उनको खुद से इंट्रोड्यूस करवाता है और ये भी बताता है कि वो उन्हें यहाँ पर क्यों लेकर आया है। वो खुद का इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है कि वो एक रिटायर्ड सर्जन है जिसका एक ह्यूमन सेंटिपाइड बनाने का सपना है। ह्यूमन सेंटिपाइड मतलब उसे जिंदा लोगों को आपस में जोड़ना था। एक्सपेरिमेंट पहले भी वो 3 कुत्तों के ऊपर कर चुका है पर अब ये एक्सपेरिमेंट वो इंसानों के ऊपर करना चाहता है। वो इन तीनों को उस ऑपरेशन के बारे में बताने लगता है कि पहले वो इन तीनों के पैर के घुटनों को निकाल देगा जिसकी वजह से वो तीनों खड़े नहीं हो पाएंगे। आगे वो इनके दांत, इनके जबड़े और इनके होंठ को भी निकाल देगा। इसके बाद वो पहले वाले के बैग से दूसरे वाले को और दूसरे वाले के बैग से तीसरे वाले को जोड़ देगा जैसा कि डायग्राम में दिखाया जा रहा था। इससे होगा ये कि जब पहला आदमी खाना खाएगा और जब वो खाना ह्यूमन वेस्ट बन जाएगा तो वो दूसरे के मुंह से होते हुए उसके पेट में चला जाएगा और ऐसा ही पीछे वाले के साथ भी होगा। ये एक्सपेरिमेंट देखने से ज्यादा सुनने में ही गंदा लग रहा है और ये एक्सपेरिमेंट कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। वो डॉक्टर पूरी तरह से सनकी और पागल होता है और ऐसा गंदा एक्सपेरिमेंट वो ही कर सकता था। अब वो अपना ऑपरेशन शुरू करने वाला था, इसीलिए अब वो इन तीनों को बेहोशी का इंजेक्शन देने लगता है। पहले वो उस जापानीज आदमी को और उसके बाद जेनी को उस बेहोशी वाला इंजेक्शन लगा देता है। अब ये सब देखकर और उस डॉक्टर के इतने ज्यादा गंदे एक्सपेरिमेंट को जानकर ये तीनों काफी ज्यादा डरे हुए थे। यहाँ पर लेंसी खुद को किसी तरह से रिहा कर लेती है और वहाँ से भागने लगती है। वो खुद को एक कमरे में लॉक कर लेती है पर वो सनकी प्रोफेसर वहाँ पर भी पहुँच जाता है। लेंसी वहाँ से भागती है और एक स्विमिंग पूल में गिर जाती है और प्रोफेसर वहाँ पर
बाद भी अपनी बेहोश करने वाली गन को लेकर आ जाता है और इससे पहले कि वो इसे पकड़ लेता लाइट चली जाती है और सब तरफ अंधेरा हो जाता है। अंधेरे का फायदा उठाकर लिंसी उसी लैब में जाती है और जेनी को लेकर वहाँ से भागने लगती है। अब जैसा कि जेनी बेहोश होती है तो वो किसी तरह से उसे घसीटते हुए यहाँ से ले जाने की कोशिश करने लगती है और तभी पीछे से प्रोफेसर अपनी बेहोशी वाली गन से इसे भी बेहोश कर देता है। वो सनकी प्रोफेसर उन्हें वापस से लैब में लेकर आता है और उन्हें वहाँ पर बांध देता है। अब वो इन तीनों को ऑपरेशन शुरू कर देता है, जिसमें पहले तो वो इन तीनों के पैर के घुटनों को निकाल देता है और फिर वो उनके होंठ, दांत और जबड़े को भी निकाल देता है। ये ऑपरेशन काफी वक्त तक चलता है। इसके बाद हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो प्रोफेसर शराब पी रहा होता है और यहाँ पर उसका वो ह्यूमन सेंटीपीड भी होता है जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिसमें सबसे आगे वो जापानीज आदमी, फिर लिंसे और सबसे लास्ट में जेनी होती है। यहाँ पर ये सनकी डॉक्टर इन तीनों को खड़ा करने की कोशिश कर रहा होता है। ये तीनों इस समय काफी ज्यादा दर्द में होते हैं, पर इसके बावजूद ये इन तीनों को खड़ा होने के लिए बोलता है ताकि वो इनकी वीडियो बना सके। इसके बाद वो उन्हें एक शीशा दिखाता है जिसमें वो खुद को इस तरह देखकर वो काफी ज्यादा रो रहे होते हैं। प्रोफेसर इनको एक पिंजरे में रखता है और इनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार करता था। वो सबसे आगे वाले यानी कि जापानीज आदमी को कुत्ते की तरह खाना दिया करता था और उनके ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म करता था। इसके साथ ही वो उन्हें बाहर गार्डन में ले आकर उन्हें चलाने की कोशिश भी किया करता था। अब जापानीज आदमी को वॉशरूम जाने की जरूरत महसूस होती है और उसका सारा ह्यूमन वेस्ट लिंसे के मुंह में चला जाता है और मजबूरन लिंसे को भी उसे निगलना पड़ता है, जिसे सुनने भर से ही काफी ज्यादा गंदा फील हो रहा है। इसके बाद एक दिन वो प्रोफेसर इन तीनों का चेकअप करता है जिसमें वो जापानीज आदमी तो बिल्कुल ठीक होता है, पर लिंसे की हालत ज्यादा ठीक नहीं थी क्योंकि वो जापानीज आदमी के वेस्ट मटेरियल को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी। और चेन की लास्ट में जेनी थी जिसकी हालत सबसे ज्यादा खराब होती है क्योंकि उसने बहुत दिनों से कुछ भी नहीं खाया था और ऐसा लग रहा था कि वो कुछ ही दिनों में मर जाएगी। अब प्रोफेसर जेनी की जगह बदलने के बारे में सोच रहा होता है कि तभी अचानक से प्रोफेसर के दरवाजे पर कोई नॉक करता है और जब वो वहाँ पर जाकर देखता है तो वहाँ पर दो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं जो कि जेनी और लिंसे को ढूंढने आए थे। जैसा कि वो काफी दिनों से लापता है और उनकी गाड़ी इसी जंगल में मिली है, इसीलिए वो इस प्रोफेसर से पूछताछ करने के लिए आए थे। पुलिस वाले इससे उन दोनों के बारे में पूछते हैं जिस पर वो साफ मना कर देता है और बोलता है कि वो अपने काम में इतना ज्यादा बिजी रहता है कि उसे बाहर जाने तक की फुर्सत नहीं है। वो इन पुलिस वालों के लिए भी पानी लेने जाता है और वो इनके पानी में भी वही बेहोशी वाली दवा डाल देता है। इससे पहले कि ये दोनों पानी पीकर बेहोश हो जाते हैं, एक ऑफिसर के हाथ से वो गिलास नीचे गिरकर टूट जाता है, जिससे एक बार फिर से वो गिलास को साफ करने का बहाना करके नीचे उसी बेहोशी वाले इंजेक्शन को लेने जाता है और इस बार वो इन पुलिस वालों के सामने एक्सपोज हो जाता है, जिस पर वो अपनी सफाई में बोलता है कि आप लोग किसी को भी बिना वारंट के परेशान नहीं कर सकते हैं। ये दोनों पुलिस वाले भी वहाँ से वारंट लेने के लिए चले जाते हैं। प्रोफेसर वापस से अपने लैब में आता है जहाँ पर उसका वो ह्यूमन सेंटीपाइड वहाँ पर नहीं होता है और तभी वो जापानीज आदमी एक चाकू की मदद से इसके पैरों को काफी ज्यादा जख्मी कर देता है। प्रोफेसर भी इस हमले की वजह से नीचे गिर जाता है और वो जापानीज आदमी इसके गले को काट कर उसके मांस तक को निकाल देता है। अब ये तीनों यहाँ से निकलने की कोशिश करने लगते हैं, पर जेनी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है जिसकी वजह से इन तीनों को यहाँ से भागने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। किसी तरह से सीढ़ियों की मदद से ऊपर चढ़ जाते हैं, जहाँ पर वो जापानीज आदमी शीशे को तोड़ देता है और एक शीशे के टुकड़े को उठाकर अपना ही गला काट देता है और तब तक में यहाँ पर वो प्रोफेसर भी आ जाता है। नीचे वो पुलिस वाले भी आ चुके थे जिन्हें वो प्रोफेसर नीचे कहीं नहीं मिलता है। अब इनमें से एक पुलिस वाले को उस बेहोशी की दवा का असर होना भी शुरू हो जाता है। दूसरे पुलिस वाला जब ऊपर जाकर देखता है तो उन्हें वो तीनों मिल जाते हैं जिनकी हालत अब बहुत ज्यादा खराब होती है। ये सब देखकर अब वो सनकी प्रोफेसर को पकड़ने के लिए जाता है जो नीचे पूल के पास बैठा होता है और उसने उस बेहोश पुलिस वाले को भी मार डाला था। प्रोफेसर उस पुलिस वाले की पिस्टल से इसको गोली मार देता है, पर ये पुलिस वाला भी सनकी प्रोफेसर को गोली मार देता है जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और अब यहाँ पर केवल वो ह्यूमन सेंटीपीड में जेनी और लेंसी ही बचे होते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि ये मूवी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।